11वीं क्लास की आज नई प्रश्नावली शुरुआत कर रहे हैं हम। प्रश्नावली है हमारी 3.4 मैथमेटिक्स में। इससे पहले हमारे कुछ फॉर्मूले हैं। यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा आता है तो थीटा का व्यापक मान क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा। और जहां हमारा एन है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, जेड को, मतलब पूर्णांक। जहां एन बिलोंग करता है एन को, तो इसी हिसाब से कॉस थीटा बराबर यदि कॉस अल्फा है तो व्यापक मान हमारा क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यदि टेन थीटा बराबर टेन अल्फा है तो थीटा का व्यापक मान आता है 10 पाई प्लस अल्फा, जहां n बिलोंग टू करता है किसे, जेड को। ये फॉर्मूले हमारे याद होने चाहिए यदि हम बात कर रहे हैं किसी व्यापक मान के हल करने के लिए। अब बात आती है मुख्य मान। किसी भी फंक्शन पर उसके जो मुख्य मान हम ज्ञात करते हैं, तो मुख्य मान हम ज्ञात कहाँ से करते हैं, 0 से लेकर थीटा हमारा कहाँ तक जाता है, 2 पाई तक जाता है मुख्य मानों के लिए। 0 से 2 पाई, या दूसरे शब्दों में हम लिख दें 0 डिग्री और कहाँ तक, हम 360 डिग्री तक जाते हैं। पहले ऑप्शन को हम सोल्व कर रहे हैं, इन्होंने क्या लिखा है, tan बराबर रूट टेन एक्स है, टेन एक्स बराबर है रूट 3, टेन एक्स बराबर रूट 3। अब हम देखते हैं जो हमारा टेन एक्स है उसमें रूट 3 किसकी वैल्यू होती है। हम जानते हैं किसकी वैल्यू होती है, ये पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। टेन एक्स बराबर 10 पाई बाई 3 की वैल्यू ये प्राप्त हमें होती है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3, या ये एक किसी और की भी वैल्यू होती है। आपको मालूम है tan जब आप पूरे चतुर्थांश लेते थे तो एक तो a, s, t और c, tan एक तो पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव होता था और एक थर्ड चतुर्थांश में पॉजिटिव होता था, मतलब 180 प्लस। तो 180 प्लस पाई बाई 6, इसका मतलब आप लिख सकते हैं 7 पाई बाई 3 की भी वैल्यू कितनी होती है आपकी, 7 पाई बाई 3 की वैल्यू भी आपकी कितनी होती है, नहीं, पाई प्लस पाई बाई 3, ये कितना हो जाएगा, 4 पाई बाई 3। तो अब हमारे पास जो हमारे मुख्य मान हैं वो क्या है, पाई बाई 3 या 4 पाई बाई 3। x के मुख्य मान क्या है हमारे, पाई बाई 3 या 4 पाई बाई 3। अब मैं बात करता हूं व्यापक मान की। जब व्यापक मान में हम बात करते हैं तो जो हमारा पहला वैल्यू आती है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, जहां तक हम जाने की कोशिश करते हैं, या जो हमारी पहली जो छोटी वैल्यू हमें प्राप्त होती है वो हमारा मान रहता है। तो आप देख सकते हैं tan x बराबर है 10 पाई बाई 3। आप देखें फॉर्मूला क्या था, यदि tan थीटा बराबर tan अल्फा है और हमारा क्या आ रहा है, tan x बराबर 10 पाई बाई 3 आ रहा है, तब थीटा का व्यापक मान n पाई प्लस अल्फा होता है। अब थीटा की जगह हमारा कितना है, x, तो हम लिखेंगे x का व्यापक मान। x का व्यापक मान हमें क्या प्राप्त होगा, x का व्यापक मान होगा n पाई प्लस अल्फा, और अल्फा की जगह हमारा कितना है, पाई बाई 3, पाई बाई 3। और जहां n बिलोंग करता है किसे, z को, पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया है, सोल्व हो जाता है। यदि हम अपने सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं तो आप देखें सेकंड ऑप्शन है हमारा sec x इक्वल टू 2, तो sec को यदि हम चेंज कर दें तो cos इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। अब 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, ये प्रत्येक विद्यार्थी को मालूम होना चाहिए। cos 1/2 किसकी वैल्यू होती है,
ये होती है cos 60 की वैल्यू, मतलब cos π/3 की वैल्यू। अब कुछ स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं कि आपके जो मुख्य मान होते हैं वो 0 से लेकर 360 तक होते हैं। तो एक और वैल्यू है जहां पर cos प्लस का होता है, वो पहले के अलावा चौथे चतुर्थांश में भी cos किसका होता है, प्लस का होता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं भाई, इसे लिख सकते हैं या cos 2π माइनस π/6 मतलब 5π/6। तो हमारे पास जो x के मुख्य मान आते हैं मुख्य मान वो हमें प्राप्त होते हैं क्या, π/3 और 5π/6। यदि हम इसके व्यापक मान की बात करते हैं तो हमारा क्या आता है, cos बराबर cos π/3 हमें प्राप्त होता है। तो अब आप देखते हैं व्यापक मान, तो cos थीटा बराबर यदि cos अल्फा था तो थीटा का व्यापक मान कितना था, 2nπ प्लस माइनस अल्फा। तो अब अल्फा की जगह हमारा कितना है, π/3 है। तो x का व्यापक मान, x का व्यापक मान हमें प्राप्त होता है वो है 2nπ प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा की जगह क्या है हमारा π/3। इसी के साथ हमारा ये सेकंड पार्ट समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने क्या लिखा है, cot x इक्वल टू माइनस के √3। तो यदि cot x इक्वल टू माइनस के √3 है तो tan x इक्वल टू कितना होगा, tan x इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 1/√3। मैंने आपको पहले भी बताया था चतुर्थांश हमारी बहुत मदद करता है। यहां तो ओली प्लस के रहते हैं, फिलहाल tan किस में दे रखा है, माइनस में। तो tan माइनस में कहां आता है, एक तो सेकंड चतुर्थांश में और एक फोर्थ चतुर्थांश में। एक बात आप क्लियर रखें, tan x बराबर माइनस tan 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 1/√3 वैल्यू होती है π/6 की। tan 30 की वैल्यू होती है कितनी, 1/√3। अब ये सेकंड चतुर्थांश की बात कर रहे हैं और tan में बात करनी है, तो हम क्या करेंगे, 180 माइनस थीटा। tan x इक्वल टू tan पाई माइनस के 5π/6। तो tan x इक्वल टू कितना हो गया, 5π/6। या आप देख सकते हैं एक चौथे चतुर्थांश में भी आपकी वैल्यू किस में होती है, माइनस में होती है। तो आप लिख सकते हैं चौथे चतुर्थांश में मतलब 2π की बात होती है। तो 2π माइनस 2π माइनस के π/6। तो एक तो वैल्यू आपकी हो जाएगी ये tan 5π/6 या tan 6 दूनी 12 और 1 घटा देंगे तो 11π/6। आपके पास जो मुख्य मान प्राप्त हो रहे हैं, आप 5π/6 भी लिख सकते हैं और 11π/6 भी लिख सकते हैं। तो आपके जो x के मुख्य मान हैं वो कौन कौन से हो गए, 5π/6 और एक दूसरा मान हमारा प्राप्त हो गया 11π/6। यदि अब हमें निकालना है व्यापक मान, तो tan x इक्वल टू tan 5/6। अब x का हमें क्या निकालना है, व्यापक मान। जब हम व्यापक मान निकालेंगे तो फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला था nπ प्लस अल्फा, अल्फा की जगह कितना है 5π/6, जहां n बिलोंग टू
जेड है, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है? थर्ड। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कॉस एक्स इक्वल टू माइनस के 2, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स इक्वल टू माइनस के 1/2। अब आप देख सकते हैं साइन जो हमारा माइनस में आता है वो कौन से चतुर्थांश में आता है? साइन माइनस का। अब साइन माइनस का आता है दूसरे में और वो तीसरे में और चौथे में। पहले में साइन प्लस का रहता है। आप 1/2 देखते हैं किसकी वैल्यू आती है। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है? साइन एक्स माइनस के साइन 1/2 वैल्यू होती है किसकी? π/6 की। अब आपको ये याद रखना है सेकंड चतुर्थांश में है, मतलब थर्ड चतुर्थांश में, तो पाई सेकंड में भी पाई का प्रयोग करते हैं, और फोर्थ चतुर्थांश में हम किसका प्रयोग करते हैं? 2π का प्रयोग करते हैं। यदि हम थर्ड चतुर्थांश में पहुंच चुके हैं तो ये 180 में क्या होगा? ऐड होता है। तो हम क्या लिखेंगे? साइन एक्स इक्वल टू माइनस के साइन पाई प्लस π/6, या साइन चौथे चतुर्थांश से बाहर नहीं गया है, चौथे चतुर्थांश में ये है, तो पाई माइनस के π/6 की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये हमारा कितना प्राप्त हो जाता है? एक तो साइन एक्स इक्वल टू 7π/6, और या हम लिख सकते हैं 11π/6। अब हमारी जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो x का जो मुख्य मान हो सकता है वो क्या हो गया? x का मुख्य मान 7π/6 और 11π/6। अब हम निकालेंगे x का व्यापक मान। जब हम निकालेंगे तो आप देखते हैं साइन x बराबर आप क्या लेते हैं? साइन 7π/6 x का व्यापक मान। फॉर्मूला होता है हमारा n पाई प्लस -1/n अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना है? 7π/6। ये हमारा हो गया x का व्यापक मान। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया? समाप्त हो गया। पांचवें क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं अपने। cos 4x इक्वल टू है हमारा cos 2x। अब हमने क्या करा? 2x को हम इधर ले आते हैं तो ये किस में हो गया हमारा? माइनस में बराबर 0। अब हम साइन c - d के फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारा फॉर्मूला क्या था? अब आपको मालूम होना चाहिए cos x माइनस cos y का फॉर्मूला था माइनस के 2 साइन x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2। अगर ये दिए हमारे फॉर्मूला याद है तो हम इस सवाल को बेहद आसानी के साथ करेंगे। माइनस के 2 साइन 4x प्लस 2x/2 और साइन 4x माइनस के 2x/2 बराबर 0। आप देखते हैं माइनस के 2 0 के बटे में चला गया, कितना आएगा आपका? 0 ही आता है। ये हो गया आपका साइन 3x, और ये हो जाता है 4 में से 2 घटाएंगे 2 और 2 से भाग दे दी, तो ये कितना रह गया आपका? साइन x बराबर 0। तो हमारे पास कंडीशन आती है साइन x बराबर 0, और एक कंडीशन आती है साइन x बराबर 0। एक तो साइन 3x बराबर 0, एक हमारा साइन x बराबर 0। आप देख सकते हैं साइन 3x बराबर ये साइन 0 हो गया, और ये साइन x बराबर ये भी हमारा क्या हो गया?
साइन 0 हो गया। हमें व्यापक मान निकालने हैं, तो ये 3x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की घात n। अल्फ़ा आया है इस बार हमारा कितना 0, और इसी हिसाब से यहाँ पर थीटा का यदि व्यापक मान निकालते हैं तो x बराबर n पाई माइनस 1 की घात n इंटू अल्फ़ा इस बार भी हमारा क्या है यहाँ पर 0। तो एक तो हमें प्राप्त होता है 3x इक्वल टू n पाई और एक x इक्वल टू n पाई। हमें वैल्यू x की निकालनी थी, तो x इक्वल टू ये कितना हो गया n पाई, 3 का चला जाएगा इसके बटे में n पाई बाई 3, और ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू n पाई। हमारा 5वां क्वेश्चन क्या हो जाता है, ये समाप्त हो गया। छठे क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि व्यापक मान हल कीजिए। देखते हैं हम, cos 3x है, cos x है और cos 2x है। इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं। इक्वल क्या है हमारा 0 चल रहा है, 2 cos 3x प्लस x बाई 2 इंटू कॉज 3x माइनस x बाई 2 माइनस के cos 2x इक्वल टू 0। अब आप देखते हैं ये 2, 3 और 1 4, तो ये कितना रह जाएगा 2x, और 3 में से घटाएंगे 2x, और जब x से डिवाइड करेंगे तो ये क्या रह जाएगा हमारा cos x माइनस के cos 2x इक्वल टू 0। cos 2x यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचता है cos x माइनस 1 बराबर 0। तो एक तो हो जाता है cos x बराबर 0, और एक हमें प्राप्त होता है 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। अब cos 2x इक्वल टू क्या है हमारा 0 है, तो आपको इसके लिए दूसरा फॉर्मूला हमेशा याद रखें। यदि आपका sin x इक्वल टू 0 या आपका cos x इक्वल टू 0 है, तब आपके जो व्यापक मान होंगे जो मान होंगे आपके साइन के लिए होता है n पाई, और कॉज के लिए जो आपका होता है वो होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो ये cos x, तो cos 2x इक्वल टू 0, और ये हमें प्राप्त होता है cos x बराबर 1/2। तो यहाँ पर जो इसका व्यापक मान आएगा वो आएगा 2n प्लस 1 पाई, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस 1, और ये पाई बाई 4, जहां n किसे रिप्रेजेंट करता है, n बिलोंग करता है पूर्णांक को, और ये cos, तो इसमें आप देखते हैं cos x बराबर, cos किसकी वैल्यू है 1/2, cos पाई बाई 3 की, तो x इक्वल टू हो जाता है हमारा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा की जगह कितना है हमारा पाई बाई 3। इसी के साथ ये हमारा छठा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं अपने 7 क्वेश्चन को। sin 2x का फॉर्मूला हमें मालूम है, हम क्या लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x इक्वल टू 0। आप देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है, cos x 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप लिख सकते हैं cos x इक्वल टू 0, और ध्यान से आपको प्राप्त होगा sin x इक्वल टू माइनस के 1/2। अब cos में 0 है तो व्यापक मान क्या आता है आपका 2n प्लस 1 पाई बाई 4। ये तो आपका व्यापक मान आ गया किसका, cos से। और यहाँ पर अब देखते हैं हम sin x, साइन में 1/2 जो वैल्यू होती है वो होती है sin पाई प्लस, क्योंकि दो फर्स्ट और सेकंड चतुर्थांश में साइन किसका होता है, प्लस का होता है, और ये वैल्यू होती है 1/2 हमारी पाई बाई 6 की। तो ये हो गया
साइन 7π/6। अब x का व्यापक मान हमें जो मिलेगा वो साइन में क्या आता है, n पाई प्लस माइनस 1 की घात n इंटू अल्फा, मतलब 7π/6। इसी के साथ ये हमारा 7वां क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अपने 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और x की जगह 2x है तो 2x लिखेंगे, 1 माइनस टेन 2x, 1 से 1 हमने कैंसिल कर देते हैं। ये हमारा हो गया टेन 2x, और ये माइनस का बचता है हमारा टेन 2x, टेन स्क्वायर 2x प्लस टेन 2x इक्वल टू 0। टेन 2x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचता है टेन 2x प्लस 1 बराबर 0। तो अब आप देखते हैं टेन 2x इक्वल टू 0, और एक हमें प्राप्त होता है टेन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। टेन 2x में टेन 0 की वैल्यू होती है, और ये टेन 2x इक्वल टू माइनस के 1 हमें प्राप्त होता है। यहाँ हम थीटा का व्यापक मान देखते हैं तो वो हमें मिलता है क्या, n पाई प्लस अल्फा। अल्फा कितना है हमारा 0, और यहाँ पर अगर हम देखें तो टेन 2x इक्वल टू टेन 3π/4, तो x इक्वल टू हमारा प्राप्त होता है n/2, और यहाँ से हमारा 2x व्यापक मान क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा। अल्फा कितना है 3π/4, 2 से आप डिवाइड करेंगे क्योंकि आपको x का व्यापक मान निकालना था, तो कितना हो जाएगा ये n π/2 प्लस के 3π/8। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। आप लिख सकते हैं जहां n बिलोंग टू z।